चलो थोड़ा आगे अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो थ्योरीज हैं उसको अगर कंटिन्यू करें, सो ये जो सिलेबस है, अभी हमने जो थ्योरीज डिस्कस किए हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब बचा है 7 8 9। ये 10 कोई पॉइंट नहीं है, ये तो जैसे उन्होंने एंटर दबाया तो 10 आ गया है। बाकी वो 9 में ही है, ये वाला सेक्शन भी 9 में ही है, ठीक है ना। तो ये कोई अलग सेक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल फिर लिमिट थ्योरम्स। तो ये 9 10 एक ही सेक्शन है, बस वो 10 आ गया क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आया तो उन्होंने नंबर ले लिया, वर्ड में ऐसा होता है ना। सो ये है। तो 7 8 9 फिर 10 विथ 9 10 एक ही, हालांकि 11 12 है ना, ये है। 13 हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली। सो यहाँ पे हम आते हैं, 7 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी। चलो ये 7 पे आते हैं। तो इसमें क्या है, हमें क्या डिस्कस करना है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एंड फिर इसके बाद रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ, देन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ थ्योरी, ठीक है। देखो तो सो रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। इसमें सिंपल है कि मान लो ऐसा है, लेट ओमेगा एफ पी, है ना, यहाँ एफ इग्नोर करता हूँ, सिग्मा फील्ड को नहीं रखते हैं। तो सिर्फ हम अभी बात करते हैं ओमेगा एंड पी बी सैंपल स्पेस, है ना, या प्रोबेबिलिटी स्पेस। सैंपल स्पेस तो ओमेगा है, तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी स्पेस लिखते हैं, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी ओमेगा क्या, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पी क्या एक फंक्शन है। तो यहाँ सिंपल है, फंक्शन कोई भी फंक्शन एक्स से डिनोट करते हैं, ओमेगा टू आर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये क्योंकि उतना एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं, सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन जो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी रियल नंबर में मैप कर रहा है वो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सिंपल रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है। सो यहाँ अगर देखोगे आप तो जो डोमेन है इस फंक्शन का, है ना, सो इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। सो ये है आपका ओमेगा, मतलब ये जो सैंपल स्पेस था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ये डोमेन है। को डोमेन जो है, को डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो यहाँ आर है ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये को डोमेन है। अब रेंज जब आप निकालोगे तो रेंज डिपेंड करेगा, है ना, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये हो सकता है फाइनाइट सेट है ना, हो सकता है इन्फानाइट सेट हो। अब इन्फानाइट में भी दो कैटेगरी आपको पता होगा, है ना। इन्फानाइट में क्या दो कैटेगरी है, काउंटेबली इन्फानाइट हो या अनकाउंटेबली इन्फानाइट हो, ठीक है। सो होता क्या है, मैं कह रहा हूँ जो रेंज है रैंडम वेरिएबल का, सो रेंज में बी अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हैव टू कैटेगरीज, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो होगा क्या, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज फाइनाइट सेट है उसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे, डिस्क्रीट होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट है तब भी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है, तभी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो स्टिल इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ अभी मिक्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ हो सकता है अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि एक मिक्स्ड भी है, जैसे कुछ बुक में वर्ड यूज करता है कॉन्टिन्यूअस एंड एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस, दो अलग अलग है। मैं जो लिखता हूँ डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड, है ना। तो अभी ये समझो इस तरह के कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल ना, दो तरह के केसेस हैं। तो अभी ब्रॉडली सेंस में मैं दो ही बात कर रहा हूँ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए। सो ऐसा होगा जनरली, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल उसका जो रेंज होगा वो काउंटेबल सेट होगा। काउंटेबल सेट क्या होता है,
है ना, जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा काउंटेबल सेट, तो इसके फर्दर दो कैटेगरी हैं, या तो फाइनाइट है तब भी काउंटेबल है, और काउंटेबली इनफाइनाइट है तब भी काउंटेबल है। जैसे एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर्स। फाइनाइट तो आप जानते ही हो, जैसे 1 2, है ना, इस तरह से। तो ये से एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। तो ये काउंटेबल सेट जिसका रेंज है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अनकाउंटेबल सेट जिसका रेंज है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा। मैं आगे लिख दूं अगर कॉन्टिन्यूअस या मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। सो मिक्स रैंडम वेरिएबल लाइक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, है ना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो यहाँ मिक्स रैंडम वेरिएबल मतलब कि नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, मतलब तीसरा कैटेगरी जो ना तो डिस्क्रीट है ना कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का यहाँ मतलब मेरा एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है। कुछ बुक में आप देखोगे ऐसा वर्ड लिखा था एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो उसी को मैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलता हूँ। क्योंकि बुक में क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो, एक एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस और एक मिक्स्ड वैसे है। तो मैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स्ड अलग अलग रखता हूँ। ठीक है, ये ब्रीफली ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल डोमेन रेंज, रेंज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है कि डिस्क्रीट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा या मिक्स्ड होगा। मिक्स का अलग एक टाइप है, उस पर आएंगे। तो अभी हम आते हैं सीधा सीधा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विल हैव पीएमएफ, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मैं अभी इसको डिफाइन करता हूँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आप पीएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा, अ फंक्शन, मान लो स्मॉल पी एक्स, दैट एक्चुअली डिनोट दिस वन। ठीक है, सो फंक्शन स्मॉल पी एक्स इस तरह से है। सो अ फंक्शन स्मॉल पी एक्स इज PMF of a discrete random variable x if and only if, जो पहली कंडीशन है कि that px should be more than equal to 0 for all x belongs to R, and दूसरी कंडीशन है summation of px x from minus infinity plus infinity should be equal to 1। तो ये डेफिनेशन हो गया PMF का। ठीक है, और PMF सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के पास होगा। ठीक है, ऐसे एक वर्ड आता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इन सब बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो हमारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है तुम्हारे जैम वाले या सीयूटी वाले भी, जो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर जो ऐप में ऑलरेडी है तुम्हारे कोर्स में, वहाँ तुम देख सकते हो डिटेल में। अभी मैं ब्रीफली जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आप पीडीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो जो पीडीएफ है, तो फिर से वही कि एक फंक्शन होगा, सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो अ फंक्शन जिसको यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, एफ एक्स इज पीडीएफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है कि दैट शुड बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड अब ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इसका रेंज अनकाउंटेबल होगा, और अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन होता है, डिस्क्रीट सेट पे समेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो ये डेफिनेशन हो गया पीएमएफ एंड पीडीएफ का। एक तीसरा टर्म भी आप लोग जानते होंगे, सीडीएफ। तो सीडीएफ कोई भेदभाव नहीं करता, एवरी रैंडम वेरिएबल हैज सीडीएफ इररेस्पेक्ट ऑफ वेदर डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स्ड क्या है। ठीक है ना, सो तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर लिखें हम CDF, पूरा नाम क्या है जी, कुमुलेटिव, एक मिनट, कुमुलेटिव में M डबल होता है ना, कुमुलेटिव स्पेलिंग देख लेना। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको शॉर्ट में CDF लिखते हैं हम लोग, है ना। सो ये है CDF। तो इसका क्या डेफिनेशन है, सो ऐसा होगा, अ फंक्शन कैपिटल FX, है ना, डिफाइंड एज जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, जिसका एक्चुअल मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम, जैसे मैं लिखूं स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट दिस
इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, ये है, इज कॉल्ड CDF ऑफ एक्स, इज कॉल्ड CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये कॉमन डेफिनेशन है, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे किसी टाइप का हो, CDF का डेफिनेशन कॉमन है ना, CDF का डेफिनेशन आपके पास कॉमन है। सो इसमें क्या होगा, ये डेफिनेशन है CDF का, है ना, यहाँ होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सो x कोई भी रियल नंबर होगा उसके लिए ये डेफिनेशन होगा, ठीक है जी। तो अभी मैंने 3 टर्म डिफाइन किए हैं, डेफिनेशन ऑफ PMF, PDF, CDF, ठीक। फर्दर आप इसको ब्रेक कर सकते हो, अगर डिस्क्रीट है तो समेशन होगा इसके अकॉर्डिंग -∞ से x तक, कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेशन होगा -∞ से x तक, ठीक है। तो ये तो आपका डेफिनेशन हो गया तीनों का। और क्या बताने को कह रहा है ये, तो मैंने जस्ट डिफाइन किया ये वर्ड PMF, PDF, CDF। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जैसे ये, जैसे आपके पास x का PMF दे दिया, y का PMF पूछेगा, y कोई फंक्शन ऑफ x होगा, ये x का PDF दे दिया, आपसे पूछेगा y का PDF बताओ अगर कॉन्टिन्यूस है तो, या x का PDF दे देगा, y का आपसे जैसे CDF पूछ लेगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या है एक्चुअली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये अप्रोच है कि इसमें एक थ्योरम आता है कि लेट y इज इक्वल टू gx, आपको दे रखा है ना, वेयर x इज अ continuous random variable with given PDF। मान लीजिए ऐसा है, तो एक x कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF आपको इस तरह दे रखा है। अब अगर आपके पास अब मान लो यहाँ पे है कि सपोज g इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना, या g इज अ, में क्या जरूरत पड़ती है इसको डिफ्रेंशिएट करने की, ठीक है, देखते हैं। सपोज g इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, जरूरत पड़ेगी यहाँ पे डिफरेंशिएबल। अच्छा एक मिनट, हमें क्या चाहिए होता है, मोनोटोनिक, है ना, तो वो हो जाएगा खुद ही डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो g इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, so g is a monotonic on support of x, then PDF of y। तो हमें y का PDF चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये होगा fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy का मॉड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि fx x की वैल्यू अगर वहाँ से निकालोगे तो आएगा g इनवर्स y d अपॉन dy ऑफ g इनवर्स y, ठीक है। तो मोनोटोनिक होगा तो वो होगा इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप PDF निकाल सकते हो किसी रैंडम वेरिएबल का। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपके लिए, तो इस जैसा कुछ लोग पूछते हैं ना कैसे पता चलता है क्या है, जैसे मान लो ऐसा है कि लेट x इज यूनिफॉर्म 0 1 एंड y इज माइनस लॉग x, ठीक, या -2 log x फॉर एग्जाम्पल, देन आपसे पूछेगा फाइंड PDF एंड CDF ऑफ y, ऐसा है। सो x यूनिफॉर्म 0 1 है, ये आप जानते हो यूनिफॉर्म 0 1 क्या होता है, तो इस तरह निकालना है। तो इस पर ये फॉर्मूला आप फिट कर सकते हैं क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है ना। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, सो fx का PDF 1 है, 0 लेस देन x लेस देन 1, ऐसा हो जाएगा। एंड ये मोनोटोनिक फंक्शन, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, सो fy ऑफ y इज इक्वल टू fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy, लेकिन आंसर मुझे y में चाहिए। तो यूनिफॉर्म 0 1 का PDF कितना होता है, तो ये 1 है।
और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो dy अपॉन डी एक्स निकालोगे तो -2 अपॉन एक्स आएगा, तो मॉड में -2 अपॉन एक्स तो -x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 मॉड एक्स, एक्स तो 0 से 1 में था तो गायब हो जाएगा माइनस। और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे सो e की पावर -y/2, तो हो जाएगा e की पावर -y/2। अब x तो यहाँ पे क्या था, x 0 से 1 में था और y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो यहाँ आएगी y मोर देन 0, 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। तो यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिला, मुझे y का PDF मिला 1/2 e की पावर -y/2, y इज़ पॉजिटिव। और यहाँ CDF भी निकाल सकते हो। तो ये y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ, या इसी को आप बोल सकते हो chi² 2 भी। chi² विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का PDF यही आएगा, और एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ तब भी यही आएगा। CDF निकालना आपको आता होगा, हाउ टू फाइंड CDF। CDF क्या होता है, CDF ऑफ y, इसका ये नोटेशन है। इसमें होता क्या है, तो CDF का सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है PDF का, 0 से, है ना, y मोर देन 0 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होगा 0 से y में इंटीग्रेट करो इसको, सो 1/2 e की पावर -y/2, तो y को कुछ कर दो t/2 रख दो dt, इस तरह से। तो ये निकालोगे तो ये आएगा 1 - e की पावर -y/2, y इज पॉजिटिव। तो ये CDF है y का, ठीक है। CDF ऑफ y ये आ जाएगा, देखो। तो एक बेसिक सा एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रीट में सिंपली PMF निकाल लेंगे, तो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। आगे क्या है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये डिफाइन करना जानते हो, हाउ टू डिफाइन EX। सो EX अगर डिफाइन करोगे एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, तो मतलब अगर E ऑफ X डिफाइन करना हो तो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मान लो एक, इसमें दो पार्ट में कर देता हूँ मैं। सो पहला पार्ट है कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ गिवन PDF fx ऑफ x, देन क्या होगा, dx ये आता है व्हेन प्रोवाइडेड, ये डेफिनेशन में आता है, प्रोवाइडेड इंटीग्रेशन mod x इंटू एफ एक्स डी एक्स इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो, जो भी लिमिट है सपोर्ट के हिसाब से। सो दिस इंटीग्रल शुड कन्वर्ज एब्सोल्युटली, ये कहना चाहता है। अगर दूसरा, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो मान लो ऐसा है कि इफ x is a discrete random variable, then जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है दिस इज समेशन x इंटू PMF, जो भी x का सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, प्रोवाइडेड दिस समेशन शुड कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, दिस मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है जी। देखो तो ये सिंपल आपके पास एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन है, डिस्क्रीट के लिए अलग, कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग। डन। मोमेंट्स कैसे डिफाइन करते हो, तो हाउ टू डिफाइन मोमेंट्स, मोमेंट्स एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो जो मोमेंट्स हैं, तो जैसे रहता है rth रॉ मोमेंट, या जस्ट मोमेंट बोलता है तो rth रॉ मोमेंट ही होता है। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन x की पावर r, यही ना।
एंड जैसे आता है rth सेंट्रल मोमेंट, तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन x माइनस ई एक्स इसकी पावर r, ये ना, यही है। तो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट वेरिएंस का इक्वल हो जाता है, देख लो, r को 2 रखोगे, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज इक्वल टू वेरिएंस। तो ये डेफिनेशन है, सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सो rth रॉ मोमेंट एंड rth है ना, जस्ट rth मोमेंट भी बोलेगा तब भी यही मतलब है। अगर कहीं लिखा हुआ है rth मोमेंट क्या है, तो जस्ट मोमेंट मीन्स रॉ मोमेंट, है ना, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या डिफाइन करना है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट में आप इसको लिखते हो mgf, ठीक है। सो इसका जो डेफिनेशन है, इसका नोटेशन जनरली ये है mxt, और ये है एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, है ना, जहाँ पे t कुछ भी हो सकता है ना, वेयर t बिलोंग्स टू, मान लो फॉर एग्जाम्पल माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन टाइप समथिंग होगा, फॉर एप्साइलन इज पॉजिटिव, फॉर सम एप्साइलन पॉजिटिव, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है mgf का। बाकी आप रिजल्ट थ्योरम्स जानते होंगे कि rth डेरिवेटिव ऑफ क्या, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये करने के बाद जब आप t को 0 रख दोगे, है ना, पहले आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को r टाइम डिफरेंशिएट करो एंड देन t को 0 रख दो, तो ये आपको rth मोमेंट देगा, है ना। सो rth रॉ मोमेंट इट विल गिव यू, है ना। सो r आप कुछ भी ले सकते हो ना, जहाँ r कोई नेचुरल नंबर है। डन, तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इज चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। सो व्हाट इज डेफिनेशन, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है ना, थ्योरम क्या है। तो जो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी है, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ, तो ये जो है आपके पास सर हो गया। ठीक है ना। सो जैसे नेक्स्ट जो होगा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी, तो इसमें इनइक्वालिटी है ना, तो ये बाउंड देगा हमें, इनइक्वालिटी का मतलब है ये कोई बाउंड देगा। तो इसका जो रिजल्ट है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। देन तो ये कहना चाहता है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू सम k, तो लेस देन इक्वल टू ये होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यही है जी, देख लो। कुछ जगह पे क्या करता है, के की जगह के सिग्मा रखता है ना, या इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे ऑल्सो, इसको अगर आप क्या बोलते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, लाइक लेस देन के, तो ये हो जाता है मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ही काम हो जाएगा। तो ये बाउंड बस बताता है, ठीक है, दोनों सेम ही है, बस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो उससे आ जाएगा। तो ये है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने बस आपको जो भी टर्म्स लिखे हैं सिलेबस में, उसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी कल इसका असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो अभी असाइनमेंट मैं कल भेज दूंगा, तो इस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अभी 10 दिन के अंदर इसको निपटाना है, तो हम लोग सीधा सीधा एक दिन में सिर्फ थ्योरी, एक दिन क्वेश्चन, एक दिन थ्योरी एक दिन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एग्जाम से पहले हो जाएगा पूरा सिलेबस। बाकी डिटेल में ऑलरेडी है ना, 70-80 लेक्चर में हमने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है उस पर, ऐप पे जो होगा, है ना, 70-80 डेज हमने पूरा सिलेबस पढ़ाए हैं। तभी चूंकि एग्जाम के बाद हमारे पास जैम कब था, 2 फरवरी को हुआ था, 3 फरवरी को स्टार्ट हुआ है, 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो एग्जैक्टली 40 दिन हमें मिले हैं जैम के बाद, और उसमें भी बीच में कुछ छुट्टियाँ हुई हैं जो मैंने किया है। तो
ना। तो हमें मान लो 30 दिन क्लासेस हुए, 30 दिन में ब्रीफली मैंने पूरा सिलेबस राउंड करा दिया हूँ, मतलब करा दूंगा, ये हो जाएगा। और साथ में हम लोग PYQ, मेन इसका अभी का लाइव क्लास का एक सबसे अच्छा हेल्प ये है कि हम लोग PYQ लाइव में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक वाइज PYQ है वो हम कर रहे हैं, ईयर वाइज आपके पास है, आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट आप दे के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेनली जो फायदा है वो है थ्योरी तो सबको आती होंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जैम की तैयारी किए हैं तो उन्होंने थ्योरी ऑलरेडी कर रखा है ऑलमोस्ट सारा। फिर क्वेश्चंस मेन प्रैक्टिस का है, तो जो हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज ईच टॉपिक का, वो आपको हेल्प करेगा, थ्योरीज आपको आते ही होंगे, ठीक है, ये है। ठीक है, फिर कल इसका असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर परसों हम लोग है ना ये थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इसका असाइनमेंट करेंगे। हालांकि इसमें भी क्या ही है, इसमें कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ, उसमें कुछ है नहीं, तो इसको भी बता ही देता हूँ, आधा घंटा है ना हमारे पास, इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानना है, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, नॉर्मल, ठीक। देन पॉइसन एंड नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल, काई स्क्वायर, T&F डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो अगर इसके बारे में लिखे तो मेनली जितने नाम लिखा है ना सबका आपको PDF याद होने चाहिए, ठीक है, मतलब अगर डिस्क्रीट है तो PMF, कॉन्टिन्यूअस है तो PDF, फिर सबका आपको मीन पता हो, वेरिएंस पता हो, है ना, मोमेंट, जैसे मैं यहाँ मोमेंट डिस्कस कर रहा था, सो मोमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, चाहिए था ना, जैसे अब वेरिएंस का डेफिनेशन क्या होता है, मैं जैसे बता रहा था आपको, वेरिएंस जो है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस EX का होल स्क्वायर है, इसको ही आप खोलेंगे अगर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, तो यही फॉर्मूला बन जाता है E ऑफ x का होल स्क्वायर, है ना। सो यही आपको ऐसा बन के आ जाएगा, ठीक है, ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं ना, तो सम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, या सम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस मेनली ना, सम यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पहला क्या है जो नाम लिखा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल में क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें जैसे हम लिखते हैं x एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल विथ पैरामीटर n कॉमा p, तो बाइनोमियल में पैरामीटर है n कॉमा p, ठीक है, जहाँ n है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, p 0 से 1 के बीच होगा, और इसका PMF क्या है, सो PMF आप सब जानते हो, तो ये होगा NCX p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x। इसका सपोर्ट क्या है, तो इसका सपोर्ट है 0 1 2 डॉट 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 अप टू n। इसका मीनिंग क्या है, तो x रिप्रेजेंट क्या करता है, सो x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, है ना, n IID ट्रायल्स, है ना, वेयर ईच ट्रायल, जो आपके पास ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, है ना, पॉसिबल रिजल्ट, सक्सेस और फेलियर, ठीक है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ओके जी। नंबर ऑफ सक्सेस इन n IID ट्रायल्स वेयर ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबल रिजल्ट, सक्सेस और फेलियर। आगे फर्दर इसके बारे में क्या जानते हैं आप, तो बाइनोमियल में एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो ये सब आप जानते होंगे, NP। वेरिएंस क्या होता है, NPQ, Q मतलब 1 माइनस p। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसके इक्वल आता है, Q प्लस p, है ना, इसको आप NPQ भी लिख सकते हैं, Q प्लस p e की पावर t होल पावर n, ये जी। तो ये कुछ, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, है ना, तो ये बाइनोमियल के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होना चाहिए, देख लो। ठीक है, सो ये है बाइनोमियल का इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, बाइनोमियल के बाद है नेगेटिव बाइनोमियल, चलो उस पर आते हैं। तो नेगेटिव बाइनोमियल की बात करते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो बाइनोमियल नेगेटिव दोनों अपोजिट है, अपोजिट इन द सेंस कि यहाँ पे जो है ना
एन फिक्स है, एन ट्रायल है जो कि फिक्स है कि एन ट्रायल में कितने सक्सेस आया वो हम काउंट कर रहे हैं। सो यहाँ ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है। नेगेटिव आने वाला उल्टा है ना, वहाँ पे सक्सेस फिक्स है, ट्रायल रैंडम है कि मुझे आर सक्सेस चाहिए तो कितने ट्रायल्स परफॉर्म करने होंगे, तो जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस काउंट कर रहे हैं, वहाँ आप नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करेंगे। तो मैं अगर इसके करस्पॉन्डिंग, हालांकि दो फॉर्म है तो मैं एक ही फॉर्म लिखाऊंगा अभी। सो एक्स अगर है नेगेटिव बाइनोमियल आर कॉमा पी, फिर से मैं कह रहा हूँ आर कोई नेचुरल नंबर होगा और पी वही आपका 0 से 1 के बीच कोई प्रोबेबिलिटी होगी। और एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, है ना, कि कितने ट्रायल परफॉर्म करना होगा मुझे ताकि आर सक्सेस मिल जाए, है ना। वेयर ईच ट्रायल, सेम स्टेटमेंट होगा, है ना, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, और उसको हम लिखते हैं सक्सेस और फेलियर, है ना, सक्सेस और फेलियर। दूसरा केस भी है जहां नंबर ऑफ फेलियर काउंट करते हैं हम, तो अभी मैं एक केस लिखा रहा हूं, नंबर ऑफ ट्रायल। तो यहाँ ट्रायल रैंडम है, सक्सेस फिक्स है, आर इज द फिक्स नंबर, सक्सेस फिक्स के ट्रायल रैंडम है। बाइनोमियल में ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है। सो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका पीएमएफ क्या होगा, तो जो पीएमएफ जो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे नंबर ऑफ ट्रायल हमारा x है, ठीक है ना, x नंबर ऑफ ट्रायल है। सो x -1 चूज r -1, क्योंकि हमें r सक्सेस जहाँ मिल जाएगा वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, तो लास्ट वाला ट्रायल का जो आउटकम होगा हमेशा सक्सेस ही होगा। तो इसलिए हमने बाकी की बात किया है कि x -1 में से मुझे r -1 चाहिए सक्सेस। p की पावर पहले तो r -1 होगा, बाद में p लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ r हो जाएगा, और 1 - p जो कि q है ये आ जाएगा x -r, ठीक है। तो x -1 चूज r -1, p की पावर r, 1 माइनस है ना, तो यहाँ x यहाँ पे है, ये आ जाएगा। और x की वैल्यूज यहाँ क्या हो सकती है, सपोर्ट। तो कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट r सक्सेस, तो मुझे r टाइम सक्सेस चाहिए, तो कितनी बार कम से कम मुझे ट्रायल परफॉर्म करना होगा, कम से कम r टाइम तो करना होगा ना, तभी तो r सक्सेस मिलेगा। तो एटलीस्ट r टाइम मुझे ट्रायल को परफॉर्म करना होगा, तो r से स्टार्ट होगा ये, r r+1 r+2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से कि कम से कम r टाइम ट्रायल होगा तभी r सक्सेस मिलेगा मुझे। ऐसा तो है नहीं कि 4 बार ट्राई करेंगे 6 बार सक्सेस मिलेगा, क्योंकि एक ट्रायल पे एक ही सक्सेस मिल सकता है ये ठीक है जी। सो ये है पीएमएफ। फिर ऐसे ही मीन, तो एक्सपेक्टेशन क्या है इसका, तो इस वाले केस में जब r से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये होता है कितना जी, r/p एंड वेरिएंस r/p², चेक कर लो, एंड mgf, इसका जो mgf आएगा, तो यहाँ सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है ना, मतलब r से स्टार्ट है, तो ये होगा p(e⁻t) कितना 1 - q(e⁻t) इसकी पावर r। एक बार चेक कर लो ठीक है, देखो सही लिखा है, पढ़ो इसके बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट, तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल। आपको एक पर्टिकुलर केस बताऊं, तो जो बाइनोमियल है ना, इसमें अगर n को 1 रखोगे तो ये बर्नौली बन जाए, जैसे अभी मैंने बाइनोमियल np लिखा था। तो बाइनोमियल में
अगर तुम n को 1 रख दो p, तो आपको पता होगा ये इसको बोलते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बर्नौली p। और अभी जो मैंने निगेटिव बाइनोमियल लिखा था r, p, तो r को हटा के 1 रख दोगे तो ये बन जाएगा ज्योमेट्रिक p, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर केस है निगेटिव बाइनोमियल का, बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, है ना। वैसे आगे देखेंगे, जैसे तुम गामा में, है ना, गामा डिस्ट्रीब्यूशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अल्फा को 1 रख दोगे और बीटा को लैम्बडा रख दो, सो दिस इज सम काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल, हालांकि है ना डिपेंड करेगा कौन सा वाला गामा लिख रहा हूँ मैं, तो ये एक्सपोनेंशियल लैम्बडा हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल स्पेशल केस है गामा का, जो कि आगे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है। सो यहाँ पे है ना, इसमें जहाँ जहाँ तुम्हें आर दिख रहा है हर जगह आर को 1 रख दोगे तो ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जहाँ जहाँ आर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ एन दिख रहा है एन को हटा के 1 रख दोगे तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा में अल्फा को 1 रख दोगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे आएगा वो। तो और क्या है, जैसे नेगेटिव, अब ज्योमेट्रिक पूछ रहा है तो वही ज्योमेट्रिक जैसे मैं लिखना चाह रहा था, तो अगर मैं नेगेटिव बाइनोमियल करस्पॉन्डिंग ही लिखूं तो मैंने कहा कि तुम बस आर को हटा के 1 रख दो। हालांकि इनके 2 केसेस हैं, मैंने एक ही केस बताए इनके, है ना, 2 केसेस हैं। सो तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ज्योमेट्रिक अलग से, तो इसमें जैसे x का डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योमेट्रिक p, जहाँ p की वैल्यू 0 1 के बीच होगी। तो x रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड या नीडेड, है ना, टू गेट अ सक्सेस, है ना, या गेट फर्स्ट सक्सेस। ठीक है, फर्स्ट सक्सेस ये है, जहाँ ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, है ना, सक्सेस फेलियर वही होगा। तो इसका सपोर्ट क्या होगा, तो जो पीएमएफ है इसका, जो केस मैंने अभी लिखा है कि इसमें चाहिए फर्स्ट सक्सेस, है ना, तो एक बार सक्सेस तो मिलना ही है, और फेलियर होगा, टोटल ट्रायल एक्स है मेरा, है ना, तो ट्रायल एक्स है तो एक बार सक्सेस मिलेगा, x - 1 टाइम फेलियर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ x स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका दूसरा केस भी, अगर मैं दूसरा केस में बताऊँ तो फिर मुझे अलग अलग बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, सो इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा 1/p, वेरिएंस आएगा q/p², mgf, वही r को 1 रख दो वहाँ पे, सो p⁻t अपॉन 1 - q⁻t, q इज़ 1 - p, इसकी पावर 1 हो जाएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन है इसका, ओके। जो मैं दूसरा केस बता रहा था, दूसरा केस अगर इसी का मैं लिख के बताऊँ तुम्हें, कि जो सेकेंड केस है इसका, दूसरा केस क्या है कि अगर तुम x को इसके बजाय, अगर आप ये डिफाइन करो x को कि नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये अगर मान लो लिखता हूं मैं x को, दोनों ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो इसका पीएमएफ आना है, तो यहाँ हम क्या काउंट कर रहे हैं, यहाँ हम फेलियर काउंट कर रहे हैं, x फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सक्सेस चाहिए मुझे बस, टोटल ट्रायल x+1 हो गया, ठीक है। तो अब ट्रायल आपका x+1 हो गया, x+1 ट्रायल में एक बार सक्सेस चाहिए और x टाइम फेलियर चाहिए, तो एक बार सक्सेस चाहिए, x टाइम फेलियर चाहिए, ठीक है। और यहाँ फेलियर है तो हो सकता है कि पहली बार में ही सक्सेस आ जाए, तो एक भी फेलियर देखना नहीं पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो वैसा है, तो यहाँ सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, तो जब तुम x को ये डिफाइन करोगे ये पीएमएफ है, जब x को ये डिफाइन करोगे तो ये पीएमएफ है, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेशन यहाँ से निकालोगे सो आएगा q/p, वेरिएंस यहाँ से निकालोगे q/p², यहाँ mgf निकालोगे ये आएगा p/1 - q⁻t उस पूरे की पावर 1, ठीक है। सिमिलर वे में मैं वो भी डिफाइन कर सकता हूँ नेगेटिव बाइनोमियल भी, तो वही सिमिलर स्टोरी होगी। देख लो जी, ठीक है।
तो वैसा जैसे यहाँ पे लिखा था ना, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्कस किए हैं। इसी का अगर मैं दूसरा सिचुएशन डिस्कस करता, यहाँ पे स्पेस तो है ही, देखो, तो इसी में अगर मैं दूसरा सिचुएशन लिखता नेगेटिव बाइनोमियल का, कि मैं x को लिखता नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर rth सक्सेस, ठीक है। तो इसमें r को 1 रखेंगे, ज्योमेट्री बन जाएगा जो वहाँ लिखा है। तो यहाँ पे जो PMF आना है, वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ फेलियर बिफोर rth सक्सेस। तो r सक्सेस चाहिए मुझे और x फेलियर है यहाँ पे, तो टोटल ट्रायल हो गया x प्लस आर, लेकिन -1 चूज r-1। तो x प्लस r-1 है, मुझे r-1 सक्सेस चाहिए, और लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है, तो ये p की पावर r आ जाएगा, और q की पावर जो यहाँ पे आना है, q फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेलियर कितने चाहिए आपको? x, सो x फेलियर चाहिए, और सपोर्ट क्या होगा? ये है। सो फेलियर हो सकता है एक भी ना मिले, r लगातार r सक्सेस मिल सकता है, हो सकता है एक भी फेलियर ना मिले, इसलिए सपोर्ट यहाँ 0 से स्टार्ट है। तो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर r सक्सेस। अब यहाँ पे अगर EX निकालोगे तो दैट विल बी RQ अपॉन P, वेरिएंस x निकालोगे RQ अपॉन P स्क्वायर, ठीक है, एंड MGF निकालोगे तो दैट विल बी P अपॉन 1 माइनस Q e की पावर T की पावर R, ठीक है। तो ये आपके पास स्टोरी है। सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना, यहाँ भी x इज नेगेटिव बाइनोमियल विथ पैरामीटर RP। तो जैसे ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है, गामा है, इन सब के दो अलग अलग PMFs या PDFs हैं। तो इस केस में आपको है ना, वो दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू नो ऑलरेडी, तो वहाँ पे एग्जाम में PMF या PDF दिया होगा। अदरवाइज कोई बच्चा अगर ऐसा लिख दिया, मान लो x नेगेटिव बाइनोमियल है, तो किसी बुक में ये PMF है, किसी बुक में ये PMF है, ये वाला। अब कुछ बच्चों को ये वाला याद रहेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ इतना लिख दे कि x नेगेटिव बाइनोमियल है, तो कोई बच्चा इसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो यहाँ सपोर्ट कुछ और है, यहाँ मीन कुछ और है। और अगर कोई बच्चा इसके थ्रू काम करेगा तो यहाँ सपोर्ट कुछ और है, यहाँ मीन कुछ और है, तो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू ऑलरेडी नो, वो मेंशन किया होगा कौन सा PMF यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, या मीन वेरिएंस दिया होगा, ठीक है। सेम ज्योमेट्रिक में अब कुछ बच्चा PMF ये ले सकता है, कुछ ये ले सकता है, दोनों सेम तो है नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। तो ऐसा नहीं होगा ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है तो वो ज्योमेट्रिक में PMF देगा आपको, या बताएगा कि कौन सा वाला केस है, कि नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है कि नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है, ठीक है। आगे आते हैं। तो बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन। पॉइसन का ऐसा कोई खास इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। मतलब पॉइसन जनरली उसमें आता है, पॉइसन प्रोसेस एक टॉपिक है, तो उसमें जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड एंड ये सब उसी को मॉडल किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट ऐसा कोई फिक्स इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्बडा, ठीक है, ये है। तो इसका जो PMF होगा, तो PMF आप सब जानते हो, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लैम्बडा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, इस तरीके से है। फिर इसमें क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? The expectation is lambda, variance is lambda, MGF is e की पावर लैम्बडा e की पावर t-1, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है ना, नेम, PMF, मीन, वेरिएंस, MGF, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है x इज पॉइजन लैम्बडा, सो दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो कि ये सब आपको ऑलरेडी पता है ना, जैसे इतना लिखने का मतलब। नेक्स्ट क्या है पॉइसन के बाद? हाइपर ज्योमेट्रिक। सो हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो x के पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है विथ, यहाँ 3 पैरामीटर होते हैं, कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n, है ना, देयर आर 3 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपके पास 3 पैरामीटर है, और क्या क्या है, कैपिटल N, कैपिटल M और स्मॉल n। तो इसका जो मीनिंग है, जैसे मैं आपको अगर समझाऊं कि x यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड 1 है ना, मान लो फर्स्ट काइंड ड्रॉन। किस सेंस में, तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि किसी बॉक्स में टोटल n ऑब्जेक्ट है जिसमें m आर ऑफ वन काइंड एंड रेस्ट आर ऑफ अदर काइंड। ठीक है, काइंड 1 काइंड 2, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बॉक्स है इसमें रेड ब्लैक है तो रेड इज़ अ फर्स्ट काइंड, ब्लैक इज़ अ सेकंड काइंड, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ठीक है, टोटल n ऑब्जेक्ट है, सो m ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ काइंड 1, एक टाइप का टाइप 1 एंड दिस इज काइंड 2 या टाइप 2 सेकेंड काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट उसमें हैं। यू आर ड्राइंग n बॉल्स एट रैंडम या n ऑब्जेक्ट्स एट रैंडम, है ना, सो ये है when n objects are drawn at random, objects are drawn without replacement है ना, from a bag containing total कैपिटल N ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है, कि x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ काइंड 1 ड्रॉन when n objects are drawn without replacement from the bag containing total capital N objects। ठीक है, तो इसका जो PMF है, so the PMF is ये आएगा, टोटल कितने ऑब्जेक्ट है, कैपिटल N, आपने ड्रॉ कितने किए, स्मॉल n विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड आपको फर्स्ट काइंड के कितने चाहिए, स्मॉल x, सो फर्स्ट काइंड के स्मॉल x चाहिए। रिमेनिंग में से कितने निकलेंगे, सो रिमेनिंग में से तुम्हें टोटल चाहिए था स्मॉल n ऑब्जेक्ट, सो रिमेनिंग में से बचे मुझे चाहिए n माइनस एक्स, क्योंकि x ऑब्जेक्ट फर्स्ट काइंड का है तो n माइनस एक्स सेकेंड काइंड का होगा, टोटल मुझे स्मॉल n ऑब्जेक्ट मिल गया। सपोर्ट क्या है इसका, 0 1 2 अप टू मिनिमम ऑफ कैपिटल M कॉमा स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल M फर्स्ट काइंड के जितने ऑब्जेक्ट हैं, स्मॉल n जितने ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, अब 4 ऑब्जेक्ट 5 तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए मिनिमम चाहिए, या वहाँ पे 5 है ना, और मैं 4 ही ड्रॉ कर रहा हूँ तो 5 तो आएगा नहीं, तो 4 ही चाहिए मुझे, इस तरह से मीन क्या है इसका, सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन EX, तो ये आएगा N कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। वेरिएंस क्या है इसका, सो व्हाट इज द वेरिएंस, बताओ जी, किसी को याद है, सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, N कैपिटल M अपॉन कैपिटल N, N माइनस M अपॉन आई थिंक आएगा N इंटू N माइनस 1। इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो ठीक है, MGF एग्जिस्ट होता है बट इसका बहुत कोई क्लोज फॉर्म नहीं है, क्लोज फॉर्म तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसका कोई, जैसे बाकी केसेस में क्या था कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख पा रहे थे, तो यहाँ पे है कि जो MGF है, MGF एग्जिस्ट बट, है ना, नॉट इन क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज फॉर्म समझ आता आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में, अदरवाइज मुझे कोई डेटा देगा MN दे रखा तो इजिली हम निकाल पाएंगे MGF, बट ऐसा कोई हर केस के लिए एक जनरल स्टैंडर्ड क्लोज फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, सो सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म नहीं है ना, नॉट इन सिंपल फॉर्म, तो नॉट इन क्लोज फॉर्म तो इसे कोई सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, नॉट इन क्लोज फॉर्म तो उस तरह से मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म दोनों केस में होता है, डिस्क्रीट में भी कॉन्टिन्यूस में भी। तो अगर मैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की बात करूं तो क्या होगा जी, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, सो x हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेट, मान लो 1 to n, लेट्स से, ठीक है, ये है, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में सपोर्ट इसका यूनिफॉर्म होगा ऐसा 1 to n।
पीएमएफ क्या होगा इसका, है ना। इसमें ये है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली लाइकली टू ऑब्टेन्ड, ये है। ये होगा। इसका जब एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो n+1/2 आएगा। इसका जब वेरिएंस निकालोगे कितना आता है जी, n²/-1/12। तो क्योंकि जब EX² निकालोगे ना, चेक कर लेना एक बारी, MGF जो इसका आता है, इसका कोई, यस सर ये हाँ यस सर यही है ठीक है ना। और MGF क्या आएगा, सर e की पावर t हाँ 1 माइनस e की पावर nt 1 - e⁻nt अपॉन n इंटू 1 माइनस e की पावर t। ओके, है ना। ये तो ये डिस्क्रीट वाला यूनिफॉर्म है, कॉन्टिन्यूस वाला होता है उस पर आएंगे, क्योंकि इसका सपोर्ट डिस्क्रीट है ना। अब होता है काउंटेबल सेट पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये काउंटेबल सेट है, फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट पे हमेशा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया पीएमएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ, नाम आपको याद रखना है। ऐसे कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म पे आएंगे तो कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो होगा आपके पास कि x हैज़ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल ए बी, तो जो भी इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस सेट हैं, मतलब अनकाउंटेबल सेट हैं, तो इस पर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बनेगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो फिर से इसका जो PDF होगा इसके पास, अब कॉन्टिन्यूस के पास PDF होता है, डिस्क्रीट के पास PMF होता है ना। तो ये आपको जो PDF मिलना है 1/b - a x बिटवीन a एंड b, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको मिलेगा a+b/2, यहाँ पे वेरिएंस आएगा b-a² 12। यहाँ पे जो आपको MGF मिलेगा, यू कैन डिराइव ऑल दिस, जो फॉर्मूला लिखाया था उससे तुम प्रूव कर पाओगे ये सब, ठीक है। सो e⁻bt - e⁻at अपॉन t टाइम b-a, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल गामा, चलो एक्सपोनेंशियल डिस्कस करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल लैम्बडा वेयर लैम्बडा इज पॉजिटिव पैरामीटर। सो इसका जो PDF है, रेट लैम्बडा है ना, यहाँ पे जो लिख रहे हैं तो वैसा लिखा रहता है ना, रेट यहाँ लैम्बडा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो PMF PDF होगा कि लैम्बडा e⁻−λx, x इज पॉजिटिव, है ना। और फिर से यही एक्सपेक्टेशन, इसका 1/λ, वेरिएंस 1/λ², MGF, ये एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा है ना, तो मीन इसका 1/λ है, तो 1/1 - t/λ या λ/λ - t, वही बात है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया एक्सपोनेंशियल के बारे में, ठीक है। नेम, PDF, मीन वेरिएंस, MGF। एक्सपोनेंशियल के बाद क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा में देखो क्या होता है, तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन गामा, शॉर्ट में अगर गामा लिख दूँ सिर्फ, तो अल्फ़ा बीटा, है ना, या MN, जो भी तुम्हें ठीक लगता है पैरामीटर, अल्फ़ा बीटा या MN लिखो, जो भी, मैं अल्फ़ा बीटा में लिख देता हूँ। तो इसमें जो PDF आएगा इसका, है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो PDF जो है, इसके भी 2 PDF के फॉर्म है, तो मैं एक फॉर्म लिख देता हूँ, बीटा की पावर अल्फ़ा गामा अल्फ़ा x की पावर α-1 e की पावर -β x, x इज पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ से जब आप EX निकालोगे, इस वाले PDF में एक्सपेक्टेशन लिखोगे तो α/β आएगा, इस वाले PDF में वेरिएंस लिखोगे α/β² आएगा, इसका MGF लिखोगे, तो इसका MGF क्या होगा, फिर से मीन ये है, तो 1 - t/β इसकी पावर -α, ये आएगा, ठीक है। तो वैसा,
ठीक है, या इसी को अगर ओपन करके लिखें सो यही mxt को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर रेसिप्रोकल वो ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये बीटा माइनस टी अपॉन बीटा इसकी पावर माइनस अल्फ़ा, या अगर उल्टा कर दें सो बीटा अपॉन बीटा माइनस टी इसकी पावर अल्फ़ा। देख लो ये तीनों सेम ही है। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे, जहाँ जहाँ अल्फ़ा दिख रहा है उसको 1 रख लो, तो यहाँ अगर अल्फ़ा को 1 रख दोगे तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। सो गामा जो मैंने अभी लिखा है इसमें 1 रख दो, अल्फ़ा की जगह बीटा रखो, तो ये वही हो जाएगा जो एक्सपोनेंशियल बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने अल्फ़ा को हर जगह 1 रख दिया तो ये वही बनेगा जो पीछे हमने एक्सपोनेंशियल लिखा है, बस लैम्डा की जगह बीटा होगा, है ना। तो यहाँ जो है लैम्डा वो बीटा हो जाएगा हर जगह, चेक करो ये था लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, अल्फ़ा को 1 रख दो, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फ़ा को 1 रख दो तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। वैसे ही जैसे बाइनोमियल बर्नौली बन जाता है, नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक बन जाता है, ठीक है वैसा। एक और केस है, जैसे आगे तो इस वाले पीडीएफ के हिसाब से लिखूं तो गामा में तुम अगर अल्फ़ा को रखो n/2 और बीटा को रखो 1/2, ठीक है, तो ये बन जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसी में अल्फ़ा को हटा के n/2 रखो और बीटा को हटा के 1/2 रखो, तो ये तुम्हारा बनेगा काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये है ना, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन में ये तुम याद रख सकते हो। तो गामा हो गया। नेक्स्ट क्या है, तो जो नेक्स्ट है गामा के बाद बीटा एंड नॉर्मल। ठीक है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीटा एक ही काइंड डिस्कस करूंगा अभी, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन तो बीटा फर्स्ट काइंड, तो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन बीटा विथ पैरामीटर अल्फा बीटा, जहाँ अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव। तो इसका जो पीडीएफ आएगा, सो द पीडीएफ इज, तो यहाँ होगा x की पावर अल्फ़ा माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1, यहाँ बीटा फंक्शन या बीटा इंटीग्रल अल्फ़ा बीटा है ना, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 में होगी। और ये जो बीटा होता है ना, इसको आप गामा में भी लिख सकते हो ना, गामा अल्फ़ा गामा बीटा अपॉन गामा अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये गामा क्या होता है, तो गामा अल्फ़ा को अगर डिफाइन करना हो तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि बीटा इंटीग्रल कैसे निकलेगा, गामा कैसे। गामा का थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो मेनली जो हमें काम अक्सर पड़ता है वो गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है मेनली हमारा काम। तो ये हो गया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ। अब इसका मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा कितना आता है जी, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड इसका वेरिएंस कितना आता है, अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, चेक कर लेना। ठीक है, देख लो अगेन इसका भी एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा, बट वो थोड़े से प्रोडक्ट फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इजी फॉर्म में नहीं है, तो मतलब मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, है ना। एमजीएफ एग्जिस्ट है ना, बट नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, या इट इज़ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या तो ऐसा लिख देता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, तुम डिराइव कर पाओगे डेफिनेशन से, अगर एमजीएफ निकालना डेफिनेशन से निकाल पाएंगे। ओके, लास्ट बचता है नॉर्मल, है ना, तो यहाँ तक अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे। तो अभी ये सारे पार्ट हमने डिस्कस किए यहाँ से यहाँ तक, तो अभी बचा है इसमें बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी बता देता हूँ फिर हम क्लास कंप्लीट करेंगे आज। तो कल बाकी थ्योरी बता के फिर हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे इसका। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आप जानते ही हो। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे होगा कि x हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है और सिग्मा इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एंड तो इसका जो पीडीएफ है 1/√2 पाई, बाहर सिग्मा है, e की पावर -12
x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर वेयर x कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें आप जानते ही हैं इसका एक्सपेक्टेशन म्यू, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसका mgf e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो e की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन हो गया नॉर्मल का, ठीक है। तो बेसिक आपको ये सब याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये भी मैं डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे तो कल पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, एंड देन जो इस पे जो असाइनमेंट होगा, जो प्रॉब्लम सीट होगी, मतलब PYQ का जो टॉपिक वाइज PYQ सीट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि कल भेजूंगा मैं, ठीक है। तो ये थ्योरी करके फिर हम प्रॉब्लम सीट डिस्कस करेंगे कल, तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर आज ये स्टॉप करते हैं, थैंक यू।